दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज समझने की कोशिश करेंगे हाल के जेएनजी आंदोलन के कारणों और उसके संभावित प्रभाव और परिणाम की। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ऐसे दंभ को 37 दिन में तोड़ देने वाले जेएनजी आंदोलन पर आत्ममुग्ध विपक्ष को भी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल यह परंपरागत राजनीति के लिए बड़ा और कड़ा सबक है। देश में शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, पर सरकारों ने वांछित कदम नहीं उठाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में स्कूली शिक्षा को लगी नकल और पेपर लीक की बीमारी ने उच्च शिक्षा को भी जकड़ लिया। शिक्षा माफिया की चर्चा तब भी होती थी, अब भी हो रही है। यानी इस लंबी अवधि में सत्ता परिवर्तन ही होते रहे, व्यवस्था हरगिज नहीं बदली। कहने की जरूरत नहीं, इस खेल में खलनायक राजनीतिक व्यवस्था ही है, जो देश के भविष्य से जुड़े शिक्षा सरीखे मुद्दे को भी चुनावी औजार की तरह इस्तेमाल करती रही है। राजस्थान समेत कुछ राज्यों में पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में धांधली भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना। पर क्या सत्ता परिवर्तन के बाद सब कुछ ठीक हो गया? दरअसल उसकी कोशिश ही नहीं की गई। सिर्फ चेहरे बदलने से सत्ता ही बदलती है। व्यवस्था बदलने के लिए तो चाल और चरित्र भी बदलने पड़ते हैं, जो सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित है। फिर आजकल तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनेताओं का थोक में हृदय परिवर्तन भी होने लगता है। राजनीतिक नेतृत्व तो बदल जाने के बाद भी नौकरशाही और निहित स्वार्थ तो पुराने ही रहते हैं। इसलिए शिक्षा समेत किसी भी माफिया को नए संरक्षक तलाशने में ज्यादा समय नहीं लगता। नौकरशाही में जो उलटफेर किया जाता है, उसका आधार भी मेरिट नहीं, अपना पराया रहता है। जब मंशा ही किसी सुधार की नहीं, तो वह होगा कैसे? परिणाम स्वरूप सिर्फ भूमिकाएं बदलती हैं। तब पेपर लीक से भाजपा चिंतित नजर आती थी। अब कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही नहीं कि हमारा तंत्र पहले तो पेपर लीक को स्वीकारता ही नहीं, साबित हो जाने पर उसकी जिम्मेदारी निचले कर्मचारियों पर डालकर अपने कर्तव्य की इतश्री कर लेता है। कांग्रेस अपने शासनकाल के पेपर लीक की जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हुए बीजेपी राज के पेपर लीक पर सवाल पूछती है, तो बीजेपी जवाब में उसे उसके राज के पेपर लीक गिना देती है। जाहिर है, उनके लिए यह एक दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक हथियार भर है। देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं के भविष्य से सरोकार नहीं। इसीलिए ये दल तो छोड़िए, अक्सर इनके छात्र संगठन भी ऐसे मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरते। इस बात से तो एनडीए सरकार भी इनकार नहीं करती कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जिस नीट यूजी पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, वह 2024 में भी लीक हो चुका था। सरकार ने तब भी कुछ कदम उठाए थे, पर पेपर लीक तो रुका नहीं। अब उठाए जा रहे कदमों के वांछित परिणामों के प्रति आश्वस्त हो पाना आसान नहीं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई में सीबीआई वकील की अनुपस्थिति ने ही उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से साल भर में मुकदमे के निपटारे की उम्मीद की जाती है, पर आंकड़े बता रहे हैं कि 3-4 साल तक लग जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय बनाने के लिए ही एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी यानी नीट बनाई थी, पर सबसे ज्यादा सवाल उसके ढांचे और कार्यप्रणाली को लेकर ही उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी खुशफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। पर शिक्षा मंत्रालय के मुखिया के रूप में पेपर लीक के लिए उनकी ही राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। अगर आंदोलन के दबाव के बजाय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, तो उनकी, सरकार की और बीजेपी की भी साख बढ़ती।
पिछले 12 साल में पेपर लीक की अनेक घटनाएं हुई, पर बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए सड़क पर उतरना तो दूर, सरकार से सवाल करने तक की जहमत नहीं उठाई। ऐसा ही आचरण UPA के शासनकाल में उसके घटक दलों के छात्र और युवा संगठनों का रहा। अगर युवाओं और छात्रों के नाम पर बनाए गए संगठन भी दलगत राजनीति और चुनावी प्रबंधन के औजार भर बन के रह जाएंगे तो उससे उत्पन्न शून्य कोई तो भरेगा ही। पेपर लीक आंदोलन पर सवार होकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश सभी विपक्षी दल करते नजर आए, पर इससे सच नहीं छिप जाता कि सड़क पर उतरने की पहल उस संगठन को करनी पड़ी जो कुछ समय पहले ही विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के प्रतिक्रिया स्वरूप बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का पेपर लीक के विरुद्ध जंतर मंतर से शुरू होकर देश भर में फैल गया जेएनजी आंदोलन उस शून्य को भरने की कोशिश भी साबित हो सकती है। राजनीतिक दल और उनके छात्र एवं युवा संगठन अगर पेपर लीक जैसे मुद्दों पर मुखर और सक्रिय रहे होते तो रोजगार की जद्दोजहद में जुटे युवाओं से लेकर कारपोरेट में नौकरी कर रहे युवाओं तक को गर्मी और बारिश के मौसम में पुलिस बल प्रयोग का जोखिम उठाकर सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। बिना किसी संगठन पर ढांचे के चंद दिनों में इतना बड़ा और व्यापक आंदोलन खड़ा हो जाना दरअसल परंपरागत राजनीति की प्रासंगिकता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो सत्ता पाने और उसे बचाए रखने तक सीमित होकर रह गई है। बेशक इस जेएनजी आंदोलन में वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठनों की छाप साफ दिखी, पर उनके लिए मैदान तो दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी विचारधारा ने ही खुला छोड़ा था। हम छात्रों को देश का भविष्य मानते हैं तो यह भी मानना चाहिए कि उनमें सही गलत की समझ भी होगी। असामाजिक तत्वों से किसी समझदार आदमी की सहानुभूति नहीं हो सकती, पर उन्हें पहचान कर रोकने की सामर्थ्य निश्चय ही आंदोलनकारियों से ज्यादा पुलिस के पास थी। हाँ, परंपरागत भारतीय संस्कृति के मद्देनजर आंदोलन के नारों और भाषणों की भाषा अवश्य चिंताजनक है, पर वही भाषा तो हमारे युवा OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, जिसकी परवाह न समाज को है और न ही सरकार को। इसलिए आप सहमत हो या असहमत, यह जेएनजी आंदोलन सभी के लिए आत्मावलोकन यानी इंट्रोस्पेक्शन, अपने ग्रेबान में झांकने का मौका भी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी महत्वपूर्ण राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।